दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए लूसेंट बुक से 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। टोटल क्वेश्चन 100 करवाएंगे और कट ऑफ आपका इसका 80 रखा गया है। तो आप सभी को 80 सही करना होगा। 100 क्वेश्चन में से बिल्कुल बिहार पुलिस लेवल का आपका क्वेश्चन होगा। तो आप सभी लूसेंट पढ़ना चाहते थे और हम भी चाहते थे कि लूसेंट बुक से क्लास लाएं। तो लूसेंट बुक से क्लास आ गया है। आप सभी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़ें। और 10 बजे से डेली आपका क्लास होगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो एक का सही जवाब बताएं। देखिए, इसका सही जवाब गला हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था गला अंग का आभूषण था। एक का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देख लीजिए। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? देखिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। लगभग 5 सेकेंड में हर प्रश्न का सही आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको फटाफट बताना है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था में अंतर है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 3 का अगर आप ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्राचीन भारत में निशाका जो थे स्वर्ण आभूषण के लिए जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? तो देखिए, अछूत की जो अवधारणा है यह आपका धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 5 का अगर आप ऑप्शन बी ईरान से बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। लूसेंट का क्वेश्चन है तो 6 का सही जवाब बताएं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। 6 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं यजुर्वेद से तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विधि विधानों का पता कहाँ चलता है? यजुर्वेद में पता चलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन था? तो वह आपका एक कनिंघम था। 7 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्लास ख़त्म होने के बाद PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। और जो लोग चैनल पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 8 नंबर देखिए, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो 8 का ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था, मूल्य नियंत्रण पद्धति को। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मिक्स क्वेश्चन होंगे तो आप सभी मन लगा के तैयारी कीजिए। इस बार 21,391 पदों में एक सीट पक्का कर लेना है। यह क्लास बिहार दरोगा के लिए बहुत अच्छा है, तो बिहार दरोगा के अभ्यर्थी भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो 9 नंबर का सही जवाब बताएं। बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो 9 का ऑप्शन अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने
दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो देखिए कोही विभाग की स्थापना करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो 12 का अगर आप ऑप्शन सी अल बरूनी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? 13 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 13 का अगर आप ऑप्शन है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र किसने कहा था? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? 14 का सही जवाब बताएं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी बकत खान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बख्त खान, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? फटाफट बताइए कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो यह अरविंद घोष थे। अरविंद घोष जो थे वह स्वदेशी के समर्थक थे, तो अरविंद घोष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? फटाफट कमेंट बॉक्स में 16 का सही जवाब बताएं। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारक था लॉर्ड कार्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण जो था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। तो 16 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था? फटाफट 17 का सही जवाब बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था? तो देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो था वह भारत आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18 नंबर की सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। चारों ऑप्शन देख लीजिए तब सही जवाब बताएं कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे। यह ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए कि वेवेल योजना का ठोस परिणाम था। सभी क्वेश्चन लूसेंट से संबंधित है, तो आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि आप ही लोगों ने कमेंट में कहा था कि सर लूसेंट बुक से पढ़ाइए, तो आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो लूसेंट का क्लास आ गया है, 100 क्वेश्चन का क्लास होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और 19 का फटाफट छाप दीजिए। 19 का अगर आप ऑप्शन सी शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है वेवेल योजना का ठोस परिणाम हुआ कि शिमला सम्मेलन को बुलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर की रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? 20 का सही जवाब बताएं। रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो 20 का अगर आप ऑप्शन डी पश्चिमी घाट बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। फटाफट बताइए कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है।
तो यह पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और सबसे अंतिम में आयन मंडल। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, क्योंकि अंतिम में आयन मंडल नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो यह नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। तो 22 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेघालय का पठार भाग है। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का जो है प्रायद्वीपीय खंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघालय का पठार भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। फटाफट 24 का सही जवाब बताएं कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। गोंडवाना लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। तो 25 का अगर आप ऑप्शन भी तराई क्षेत्र में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तराई क्षेत्र। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय सामयिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। प्रश्न 26 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताएं। तो देखिए 26 का अगर आप ऑप्शन डी बताएं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका क्या कारण है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण भूमंडलीय ऊष्मन के कारण प्रवाल भित्ति जो है मृत हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर के ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो फटाफट बताइए कि ग्रीष्मकालीन मानसून जो होता है वह किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। तो 29 का अगर आप ऑप्शन सी पश्चिमी घाट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है, तो पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है।
30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो 30 का अगर आप ऑप्शन सी सिक्किम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के सिक्किम राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो देखिए संसदीय समिति की हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी संसदीय समिति जो है यह आपका प्राक्कलन समिति होता है। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन होता है? प्राक्कलन समिति होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन डी है। राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, संसद नहीं बना सकता है। तो ऑप्शन डी राज्य सूची आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह आर्टिकल नंबर कितना है? तो आर्टिकल नंबर 355 है। आर्टिकल नंबर 355 में संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का दायित्व केंद्र सरकार की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर की भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यह कौन सा आयोग था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो यह कौन सा आयोग था? तो यह देख लीजिए, यह कौन सा आयोग था? तो यह आपका इसका सही जवाब राजमनार आयोग था। राजमनार आयोग ने यह सिफारिश की कि प्रशासनिक पुलिस सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर की भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। फटाफट 36 का सही जवाब बताएं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति जो है चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका सही जवाब संसद के द्वारा। संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है? तो 38 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं अनुच्छेद 53 तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? फटाफट 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। देखिए लूसेंट का है तो बोर तो मत हुई, ध्यान से पढ़िए, पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब 6 सप्ताह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो बिहार से थे। बिहार से स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है तो फटाफट 41 का सही जवाब बताएं कि भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो फटाफट छाप दीजिए, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं।
तो 43 का नीरज कुमार गुप्ता समिति बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदरिया शब्द किसका घोतक है? तो देखिए मंदरिया शब्द जो है यह उस निवेशक का है जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। तो मंदरिया शब्द इसके लिए उपयोग किया गया है। तो 44 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गिनी गुणांक। तो देखिए गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आय के वितरण की समानता के लिए। आय के वितरण की समानता के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 46 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? फटाफट 46 नंबर का सही जवाब बताएं। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो 45 का ऑप्शन है वानिकी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। वानिकी जो है तृतीय क्रियाकलाप है, वानिकी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो फटाफट बताइए। तो 47 का अगर आप क्या बता रहे हैं? ऑप्शन डी बता रहे हैं, उपयुक्त सभी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। समावेशी वृद्धि के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं व्यवस्था जैसी सामाजिक सेवाओं की आधारित उपलब्धता की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कारणों से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। 48 का सही जवाब बताए कि जीएनपी में किस कारणों से श्रम का भागीदारी कम है जीएनपी में। तो 48 का अगर आप ऑप्शन डी कीमतों की तुलना में मजदूरी कम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? 49 का सही जवाब बताएं कि गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? तो 49 का ऑप्शन है ताज निकलने की अवस्था, बिल्कुल सही जवाब है। ताज निकलने की अवस्था आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आपको बता दें कि बिहारी क्लासेस चैनल पर, जो हमारा नया चैनल है बिहारी क्लासेस, उस पर आपका लूसेंट का टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो गया है। डेली आप लोग शाम को 6 बजे उस चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर आप लूसेंट इस बार पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कहते हैं ना कि लूसेंट से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर लूसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। आप डेली शाम को 6 बजे लूसेंट क्लास में जुड़िए बिहारी क्लासेस चैनल पर। बिहारी क्लासेस सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और डेली उस चैनल पर जुड़िए क्योंकि लूसेंट से वहाँ क्लास शुरू हो गया है। फटाफट 49 नंबर का सही जवाब बताए, गेहूँ की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था क्या है? तो ये 49 का सही जवाब ऑप्शन है ताज निकलने की अवस्था है। डेली शाम को 6 बजे वहाँ क्लास हो रहा है। शाम को 6 बजे आप लूसेंट क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। लिंक आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, नहीं तो आप बिहारी क्लासेस चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो हरियाली योजना की हम लोग बात करें तो हरियाली योजना जो है जल प्रबंधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ क्या होगा? 51 नंबर प्रश्न का फिर से आप लोग पढ़िए। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ क्या होगा? तो कण का पथ जो होता है वो वृत्तीय होता है, तो इसका सही जवाब वृत्तीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास क्या होता है? तो छिद्र का व्यास जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो 53 का सही जवाब बताएं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो 53 का अगर आप ऑप्शन सी बैगनी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होगा। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य जो होता है वो शून्य होता है। 55 नंबर देखिए, इनमें कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अगर आप ऑप्शन बी ध्वनि तरंग बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी सब विद्युत चुंबकीय तरंग है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपचयित होता है? आप सभी जानते हैं अपचयित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपचयित होता है, तो आप लोग ग्लूकोज बता रहे हैं, ग्लूकोज गलत है, CO2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर देख लीजिए कि रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? यह वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं। आपने गांव में बरगद का पेड़ देखा होगा, उससे तना जो है नीचे लटकी हुई रहती है, तो उसे स्तंभ मूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो आपको पहले ही करवाए हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक जो है टिम बर्नर्स-ली हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, अल्कोहल के निर्माण की हम लोग बात करें तो इसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु की हम लोग बात करें तो यह लेड क्लोराइड होता है। लेड क्लोराइड जो है एक सहसंयोजक अणु का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लीजिए 62 नंबर की, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो देखिए, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज़्यादा बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी हमने शामिल कर लिया है। तो देखिए, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन आप सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? P+N। तो 20 और 19 कितना हो जाएगा? आप ही जोड़ लीजिए, 39 हो जाएगा। तो 39 ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 और 19 यानी P+N होता है, तो 20 और 19 कितना हो जाएगा? 20 और 19 39 हो जाएगा। तो द्रव्यमान की संख्या 39 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देता है? तो 63 का अगर आप ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत रूप में परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप में परमाणु जो है क्या है? तो विद्युत रूप में परमाणु उदासीन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो 65 का अगर आप सही जवाब ऑप्शन क्या बताना है? 65 का अगर आप ऑप्शन डी क्रोमेटोग्राफी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है? तो जीरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल निकाला जाता है? तो 66 का सही जवाब पत्तियों से। जीरेनियम पौधे के जो पत्तियां होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। अगला देखिए, कौन सा वृक्ष वनों का राजा कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा वृक्ष वनों का राजा कहलाता है। तो वनों का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है? तो वनों का राजा जो है टीक को कहा जाता है। टीक एक वृक्ष होता है, उसे वनों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होती है? तो पृथ्वी पर अधिकांश जो ऑक्सीजन है यह आपका शैवालों से उत्पादित होती है। तो शैवाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाला पशु क्या कहलाता है? पौधों और अन्य पशुओं यानी दोनों को भक्षण करने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग सर्वभक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने मई के प्रथम सप्ताह में क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित कर दिया? तो 70 का अगर आप ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। करेंट अफेयर्स का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरण पादुका अभियान किस राज्य के पुलिस ने चलाया? तो 71 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोर टुगेदर अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब फेसबुक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का सही जवाब बताएं, कौन देश 2020 के अंत तक आर्थिक, जलवायु तथा पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो 73 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। देखिए, पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं, इसलिए पुराने करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके वसीम जाफर हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
कि विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए 2020 में जो विश्व आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन हुआ था ये आपका कोची में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा था? तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये स्वीडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन का सर्वाधिक पसंदीदा तरीका क्या था? तो पहले भी था, अभी है यूपीआई भुगतान। यूपीआई पेमेंट अभी भी प्रचलित है और पहले भी प्रचलित था। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 78 नंबर है कि प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो 78 का ऑप्शन है डीडी रेट्रो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी यंगेस्ट बिलियनरीज की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर आप सभी जानते हैं लुकास वाल्टन है। करेंट का सवाल है, आप लोग गलत मत बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2022 का एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस हुआ था उसका खिताब की हम लोग बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुरक्षा ने ग्रेड अभियान शुरू किया है? तो ये जो है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति बॉब बेटन किस देश के हैं? तो इसका सही जवाब जो है ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो देखिए वैश्विक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग जो थी वह आपका 40 थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का वितरण कहाँ किया गया? तो यह आपका गुवाहाटी में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ स्थापित होगा? तो यह आपका ऑप्शन बी भावनगर हो जाएगा। और विश्व का भारत का पहला सीएनजी चलित ट्रेन कौन सा है? भारत का पहला सीएनजी चलित ट्रेन की शुरुआत कहाँ किस राज्य में की गई है? तो राजस्थान के उदयपुर में किया गया है, याद रखिएगा। नवंबर 2019 में PSLV C-47 से निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो यह उपग्रह का नाम कार्टोसैट 3 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित PSLV C-47 के जरिए किस देश के 13 नैनो सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया गया? तो इस देश का नाम जो है अमेरिका है। ये सभी करंट अफेयर्स के सवाल हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का कौन सा स्टेडियम विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया गया था? तो ये आपका सही जवाब जो है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा। आगे देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में की गई। आगे देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश के द्वारा स्थापित किया गया? आप सभी जानते हैं रूस के द्वारा विश्व का पहला परमाणु घर बिजली घर स्थापित किया गया। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस राज्य से थी? तो अगर भारत की प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो बिहार से थे और महिला में पूछे तो वो राजस्थान से थी। निम्न में कौन सा मिलान गलत है? तो मिलान गलत है, 93 नंबर बताना है। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख ली, आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी सही है। निहारिका के रचयिता जैनेन्द्र कुमार नहीं है। चिदम्बरा सुमित्रानंद पंत की रचना है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 1984 में स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो इसका सही जवाब ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिली? तो यह फिरदौसी था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह आपका 2003 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक के सिंह स्तंभ वैशाली में स्थित है। भीम सिंह का, जिसे हम लोग लाठी बोलते हैं, वैशाली में जाइएगा तो भीम सिंह का लाठी हम लोग बोलते हैं। हम लोग भी घूमने गए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर PDF दे दिया जाएगा। बिहार के सभी 38 जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत कब लाए गए? तो इन्हें 2002 में सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़े सब बढ़े में लाया गया। आगे देखिए, भारत को प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार का कानून बनाया तो यह आपका बिहार है।
आज का लास्ट प्रश्न 100 नंबर है, होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी होमवर्क में करके आएंगे। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? 100 नंबर क्वेश्चन है, आप होमवर्क में इस प्रश्न को करके आएंगे। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शाम को 6 बजे आज जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आज से आपका लूसेंट का क्लास शाम के 6 बजे बिहारी क्लास पर शुरू हो गया है। बिहारी क्लासेस चैनल का नाम है, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा, और वहाँ लूसेंट का क्लास शुरू हो गया है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।